आज की कहानी इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि आप लोग सुनकर चौंक जाएंगे, क्योंकि आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक लाश जिंदा हो गई और कैसे एक मुर्दा घर में आग लग गई। तो ऐसा क्यों हुआ, जानेंगे इसकी पूरी कहानी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से लेके आया हूं एक सच्ची और भूतिया कहानी, जिसे सुनकर आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आपके साथ ही आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है तो आप अपनी स्टोरी मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव की है। यहाँ पर एक छोटी सी फैमिली रहा करती। उस फैमिली में सिर्फ 3 लोग थे, दलीप की पत्नी और उसका एक बेटा अनिल। और अनिल अब 22 साल का हो चुका था और अनिल का सपना था कि गांव से निकलकर शहर में जाऊं और वहां पर जाकर कोई सरकारी नौकरी करूं। वैसे तो अनिल के पिताजी भी सरकारी नौकरी पर थे, लेकिन वो गांव में सरकारी नौकरी पर थे, इसलिए अनिल का मानना था कि गांव से अच्छी शहर की नौकरी होती है। इसलिए वो शहर में जाना चाहता था और वहां पर सरकारी नौकरी करना चाहता था। और जो अनिल के पिताजी थे वो उस गांव में बने एक मुर्दा घर में काम क्या करते। अनिल के पिताजी को यानी दलीप को उस मुर्दा घर में काम करते हुए पूरे 35 साल हो गए थे और आज तक उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। फिर एक दिन अनिल के पास रात 10:30 बजे अपने पिताजी का फोन आता है, यानी दलीप का फोन आता है, और वो घबराए हुए से अनिल को बोलते हैं कि जल्दी आके मेरे को बचा ले, अगर तू टाइम से नहीं आया तो मैं नहीं बच पाऊंगा। इतना बोलकर वो फोन काट देते हैं। अनिल भी वहां से भागता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ। अनिल ने बताया कि उनके पिताजी का फोन आया है और वो उसे मुर्दा घर में बुला रहे हैं, शायद कोई परेशानी है। फिर भागता हुआ अनिल उस मुर्दा घर तक पहुंचता है और क्या देखता है कि उसके पिताजी मुर्दा घर की सीढ़ियों में ही गिरे हुए हैं और वहां पर आसपास में भी कोई नहीं था। इसलिए वो ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो अपने पिताजी के पास जाता है और उनको देखता है। इसके बाद उसने अपने एक दोस्त को फोन किया जिसके पास कार थी। फिर उसका दोस्त वो कार लेकर उसके पास आ जाता है। फिर वो दोनों उसके पिताजी को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने उसके पिताजी को मृत घोषित कर दिया, लेकिन डॉक्टर भी ये नहीं बता पाए कि उनकी मौत किस वजह से हुई थी। डॉक्टरों का मानना था कि हो सकता है इन्हें हार्ट अटैक आया हो, लेकिन अनिल ये सोच रहा था अगर हार्ट अटैक आया है तो उसके पिताजी उसे ये क्यों कह रहे थे, तू टाइम से नहीं आया तो मैं मर जाऊंगा, मेरा चेहरा तू देख नहीं पाएगा, मुझे आके बचा ले। उसके दिमाग में ये सब बातें घूमने लगी। इसके बाद अनिल अपने पिताजी को घर ले जाता है और वहां पर जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इसके कुछ टाइम बाद अनिल को अपने पिताजी की वही नौकरी मुर्दा घर में मिल जाती है। क्योंकि उसके पिताजी गवर्नमेंट जॉब पर थे, इसलिए अनिल को उनकी जॉब मिल गई। अनिल के पिताजी जिस पोस्ट पर थे अनिल भी अब उसी पोस्ट पे था। अनिल मुर्दा घर में देखता है कि उसके साथ 2 लोग और काम कर रहे हैं। वो लोग उसके पिताजी के टाइम से ही थे और अनिल ने वहां पर एक बहुत अजीब बात नोटिस की। वो दोनों डॉक्टर जब भी किसी लाश का पोस्टमार्टम करते थे वो दोनों ड्रिंक करके उस लाश का पोस्टमार्टम किया करते। वो दोनों बिल्कुल नशे में धुत होकर उस लाश को काटा करते। यह देखकर पहले तो अनिल बहुत ज्यादा घबराया, लेकिन फिर उसे धीरे धीरे इस चीज की आदत होने लगी। और इसने एक बात और नोटिस की थी कि वो दोनों डॉक्टर जब भी किसी लाश का पोस्टमार्टम करना होता तब वो डॉक्टर अनिल को भी ड्रिंक पीने के लिए कहा करते। और ड्रिंक करते करते वो दोनों डॉक्टर जंगल की तरफ चले जाया करते और वहां से 1-1.5 घंटे बाद वापस आया करते। ये बात अनिल को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या करने जाते हैं। अनिल के दिमाग में शक होने लगा था, क्योंकि उसके पिताजी की मौत सामान्य नहीं थी, इसलिए वो सबको शक की निगाहों से देखा करता। वो उन दोनों डॉक्टरों को भी शक की निगाहों से देखा करता कि ये दोनों इतनी रात को उस जंगल में क्या करने जाते हैं। कुछ दिन और बीतते हैं। फिर एक दिन अनिल को डॉक्टर के कैबिन में से कुछ बातें करने की आवाज आती है। अनिल उस कैबिन के पास जाकर कान लगाकर सुनने लगता है। डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे जो हम इन लाशों के साथ करते हैं वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अनिल ये बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वापस से अपने काम में लग जाता है और सोचता है कि ये दोनों ड्रिंक करके इन बॉडीज के साथ क्या करते हैं। फिर एक दिन 26 साल की एक लड़की की लाश मुर्दा घर में आती है। फिर वो दोनों डॉक्टर उसको काटने से पहले ड्रिंक करते हैं और जंगल की तरफ चले जाते हैं। और अनिल वहां पर अकेला था और अनिल के साथ वहां पर कुछ अजीब घटने लगा। अनिल को ऐसा लगने लगा कि उस मुर्दा घर में और भी कोई है उसके साथ। उसे ऐसा लग रहा था कि ये लाश अभी बैठ जाएगी और उससे बातें करने लगेगी और ये मन ही मन डरने लगा। ये इतना ज्यादा डर गया और वहां से भागने लगा। भागते भागते इसकी टक्कर डॉक्टरों में लगी।
जो कि जंगल की तरफ से आ रहे थे। डॉक्टरों में टक्कर लगने के बाद डॉक्टर इसे कहते हैं कि चल हमारे साथ, कहाँ जा रहा है, जाके हमें पोस्टमार्टम भी करना है। फिर ये डॉक्टर के साथ आकर वहाँ पर पोस्टमार्टम कर देते हैं। पोस्टमार्टम करने के बाद जब ये घर पर गया और इसने सारी बात अपनी माँ को बताई, माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ ने बोला कि हो सकता है कि तेरा कोई वहम हो, कि क्या पता डॉक्टर कोई और बात कर रहे हो और तुझे लगा हो कि वो कोई राज की बात कर रहे हैं। लेकिन अनिल के दिमाग में वही सब चल रहा था। वो सोच रहा था कि कुछ भी हो जाए मैं सच का पता लगा कर रहूंगा। फिर इस घटना के एक हफ्ते बाद अनिल अपने सीनियर डॉक्टर के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, क्योंकि मेरी माँ थोड़ी बीमार है और मेरी भी तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज की छुट्टी चाहता हूँ। डॉक्टर भी उसकी छुट्टी को मंजूरी दे देते हैं। अनिल ने जो छुट्टी ली थी वो सिर्फ दिखावा था। अनिल यह देखना चाह रहा था कि उस मुर्दा घर में उसके पीछे से क्या होता है। और अनिल की छुट्टी पर जाने के बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो दोनों डॉक्टर खुले सांड हो गए थे। उस दिन अनिल रात को 9 बजे उस मुर्दा घर के पास पहुंचता है और खिड़की के पास जाके वो कान लगाकर सुनने लगता है कि अंदर से कोई आवाज आ रही है या नहीं। लेकिन वो सुनकर हैरान हो जाता है कि अंदर से संस्कृत में आवाजें आ रही थी। वो चौंक जाता है कि अंदर से संस्कृत में कैसे आवाज आ सकती है। वो देखने के लिए धीरे से दरवाजे की तरफ गया और दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। वो दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। वो देखकर हैरान हो जाता है कि सामने एक काली दाढ़ी वाला और काले कपड़े पहनकर एक बाबा बैठा है और वहां पर उस बाबा ने एक हवन कुंड बना रखा है और पास में ही इंसानों की खोपड़ी और जानवर की खोपड़ी रखकर बैठा है। यह देखकर अनिल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहां पर जितनी भी डेड बॉडी थी उन पर किसी पे भी सफेद कपड़ा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सभी डेड बॉडीज की आंखें खुली हुई हैं। तब दोनों डॉक्टर उठते हैं और अनिल पर चिल्लाने लगते हैं कि तू यहाँ पर क्यों आया है, तूने तो छुट्टी ली थी, तू यहाँ पर क्या करने आया है, और तेरे बाप ने भी यही गलती की थी, इसलिए वो आज हमारे बीच में नहीं है। जब बाप का नाम आया तो अनिल गुस्से में हो गया और डॉक्टर से बोलने लगा कि बताइए आप बाप के बारे में क्या बात कर रहे थे। तो दोनों डॉक्टर में से एक डॉक्टर कहता है कि तेरे बाप ने भी ऐसे ही रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, वो अपने आप ही परलोक सिधार गया। अगर तेरे को भी परलोक सिधारना है तो देख ले। और डॉक्टर अनिल का कॉलर पकड़ने के लिए जैसे ही आगे आ रहा था तभी अनिल के पीछे से एक लाश उठ जाती है और चीखने लगती है। अनिल पीछे मुड़कर देखता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि एक लाश उसकी तरफ चली आ रही थी और उस लाश ने आकर अपनी एल्बो से उस डॉक्टर के सर में इतनी जोर से अपनी एल्बो मारी कि वो वहीं पर गिर गया। फिर उस डेड बॉडी ने अनिल के चेस्ट में बहुत जोर से लात मारी। लात लगने से अनिल उस मुर्दा घर से बाहर गिर गया। फिर उस लाश ने उस गेट को बंद कर दिया। फिर अंदर से 3 लोगों की चीखने की आवाजें आने लगी। अनिल का कहना था कि वो दोनों डॉक्टर और उस बाबा की आवाजें थी। इसके बाद वो खिड़की के पास गया। उन्हें बचाने के लिए अनिल वहां से एक पत्थर उठाकर उस कांच की खिड़की पर दे मारता है। खिड़की टूटते ही उसके अंदर से आग की लपटें बाहर आने लगती है। देखते ही देखते पूरा मुर्दा घर में आग लग गई। पूरा मुर्दा घर जलकर राख हो गया था। यह आग देखकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए। कोई पानी डाल रहा था, कोई रेत डाल रहा था, लेकिन आग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो पूरा मुर्दा घर जलकर राख हो गया। अनिल को पता था कि उस मुर्दा घर में क्या हुआ है, लेकिन वो ये सब बातें बाहर लोगों को बताता तो लोग उसका मजाक उड़ाते। वो वहां से भागकर अपने घर चला जाता है और घर जाने के बाद उसने सारी बातें अपनी माँ को बताई। और अनिल को ये बात समझ आ गई थी कि वो दोनों डॉक्टर उस मुर्दा घर में कुछ गलत कर रहे थे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो दोनों डॉक्टर उन लाशों के साथ क्या किया करते, और उन दोनों डॉक्टरों ने उस बाबा को उस मुर्दा घर में क्यों बुलाया था, और वो दोनों डॉक्टर ड्रिंक करके उन जंगलों में क्यों जाया करते? इस बारे में आप अपनी राय मुझे कमेंट में दे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।